Hi Vachapari, very warm welcome to the channel. This is your English educator Shipra Mishra and I hope you guys are doing fine. तो आज हम करने वाले हैं On the Face of It, जो कि बहुत ही खूबसूरत प्ले है जिसे लिखा है सूजन हिल ने. तो सारे बच्चे सूजन हिल ओपी कर देंगे. सबसे पहले तो बच्चों ऑन द फेस ऑफ इट की अगर हम बात करते हैं तो ये चैप्टर ये प्ले जो है मेरे दिल के काफ़ी करीब है, क्योंकि मैं इसको जितनी बार इनैक्ट कर लूँ उतना कम है. अपने स्कूल के अंदर भी मैंने इसको प्ले किया था, तो मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, मैंने वो फीलिंग्स फील की हुई हैं. ठीक है, और मैं बड़े अच्छे से जानती हूँ कि कैसा लग रहा होगा डेरी को, मिस्टर लैम को थ्रू आउट द प्ले में. और अगर आपने भी अपने स्कूल के अंदर इस प्ले को किया है तो मेरे ख्याल से आप भी डिलीवरी अपने डायलॉग डिलीवरी के टाइम पे वो महसूस कर पाए होंगे. तो बहुत ही इंटरेस्टिंग प्ले है, बहुत कुछ सिखाता है हम लोगों को. शुरू करते हैं इस प्ले को, पहले सीन से ही शुरू करने वाले हैं. ठीक है, तो पहले सीन में हम देखते हैं कि सीन मिस्टर लैम के गार्डन के अंदर खुलता है, जहां पर डेरी जो कि एक 14 साल का बच्चा है वो कूद कर गया है और वो धीरे धीरे अब चल रहा है, रुकता है, फिर चलता है. और अभी वो एकदम से चौंक गया है. इसके लिए चौंक गया है क्योंकि उसने आवाज सुनी है एक, और आवाज है मिस्टर लैम की, जो कि एक बूढ़े इंसान है जिनका ये गार्डन है. मिस्टर लैम कहते हैं एप्पल संभाल के. इतने में डेरी कहता है अरे अरे कौन है वहां पे. तो मिस्टर लैम कहते हैं मिस्टर लैम नाम है मेरा. अरे एप्पल्स का ध्यान रखो भाई, एप्पल्स क्रैब एप्पल्स हैं, वो विंडफॉल्स है, अब इनके ऊपर तुम पाँव रखोगे तो तुम गिर जाओगे. तो डेरी कहता है यार मेरे को तो ऐसा लग रहा था कि ये एक एम्प्टी प्लेस है, यहाँ पर कोई भी नहीं है. मुझे तो लगा कि यहाँ पर सब कुछ खाली है, इसी वजह से मैं यहाँ पर आ गया. मिस्टर लैम ने बोला हाँ ऐसा ही है, तुम्हें डरने की क्या जरूरत है, सब कुछ ठीक है. तो डेरी ने बोला पर मुझे तो लगा था ना कि ये एक एम्प्टी प्लेस है, मुझे लगा ये एक एम्प्टी हाउस है. तो मिस्टर लैम ने कहा हाँ ये एक एम्प्टी हाउस ही है, देखो ना मैं गार्डन में बैठा हुआ हूँ तो घर एकदम खाली है, जब तक मैं अंदर नहीं जाऊंगा. क्या बोलते हो. और वैसे जब मैं यहाँ पर हूँ तो मैं थोड़ा यहाँ रुकना चाहता हूँ. आज का दिन ना बड़ा ही खूबसूरत है. आज का दिन ऐसा दिन ही नहीं है कि इंसान को अंदर रहना पड़े, तो मैं बाहर रहूंगा. तो डैडी थोड़ा सा पैनिक कर जाता है और कहता है ठीक है मुझे तो जाना पड़ेगा, आई हैव गॉट टू गो, मुझे जाना है. तो मिस्टर लैम कहते हैं मेरी वजह से मत जाना. देखो मैं ये माइंड नहीं करता हूँ कि यहाँ पर कौन आता है और कौन जाता है. ठीक है, मुझे इस बात से कोई टेंशन नहीं है कि यहाँ कौन आता है कौन जाता है, सब लोगों के लिए दरवाजा हमेशा खुला है. केवल तुम ही गार्डन की वॉल को क्लाइम करके आए. डैडी गुस्से में बोलता है आप मुझे देख रहे थे क्या. आप मुझे गार्डन की वॉल क्लाइम करते हुए देख रहे थे. मिस्टर लैम कहते हैं हाँ मैंने देखा, दरवाजा हमेशा खुला है, सब वेलकम है, तुम भी वेलकम हो, मैं यहाँ बैठता हूँ क्योंकि मेरे को बैठना पसंद है. तो डैडी ने बोला बोला मैं यहाँ पे कुछ चोरी वोरी करने नहीं आया हूँ, अगर आपको ऐसा लग रहा है ना तो मैं चोर नहीं हूँ. मिस्टर लैम कहते हैं नहीं नहीं तुम चोर नहीं हो, अरे जो छोटे बच्चे हैं ये चोरी करते हैं. ठीक है, तुम इतने ज्यादा छोटे नहीं हो, हाँ इतने छोटे भी नहीं हो कि तुम चोरी कर लो. डैडी कहता है मैं तो सिर्फ अंदर आना चाहता था, मैं तो गार्डन में आना चाहता था. तो मिस्टर लैम ने बोला तो आ गए ना तुम गार्डन के अंदर आ गए, अब बताओ अब क्या करना है. तो इतने में डेरी कहता है आपको तो पता भी नहीं है कि मैं कौन हूँ. मिस्टर लैम ने बोला कि यार तुम एक बॉय लग रहे हो, मुझे को 13 साल के लड़के लग रहे हो. डेरी ने कहा 14 साल का हूं मैं और मुझे अब जाना पड़ेगा, चल रहा हूं मैं, गुड बाय. मिस्टर लैम कहते हैं नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ. अरे डर किस बात से रहे हो, कुछ डरने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ गार्डन है, सिर्फ मैं हूं और कौन है. टेरी कहता है पर मैं नहीं हूं मैं नहीं अफ्रेड हूं, मैं नहीं डरता किसी से, लोग मुझसे डरते हैं. मिस्टर लैम कहते हैं ऐसा क्यों भाई. डेरी कहता है एवरीवन इज, सारे लोग मुझसे डरते हैं. इट डजेंट मैटर हु दे आर और व्हाट दे से और हाउ दे लुक, हाउ दे प्रिटेंड, आई नो, आई कैन सी. बोला कि मेरे को पता है सब लोग मुझसे डरते हैं, सब लोग, कोई फर्क नहीं पड़ता वो कौन है, वो क्या कहते हैं, वो कैसे दिखते हैं, मुझे पता है कि वो दिखावा करते हैं, मुझे महसूस होता है, मैं जानता हूं, मैं देखता हूं. मिस्टर लैम कहते हैं क्या देखते हो. डेरी कहता है वो जो सोच रहे होते हैं मुझे वो दिखता है. क्या सोचते हैं वो लोग. ये सोचते हैं कि here's a boy, you look at me and then you see my face and you think that's bad, that's a terrible thing, that's the ugliest thing I've ever saw.
You think, poor boy, but I am not poor. Underneath, you are afraid. Anyone would be. I am. When I look in the mirror and see it, I am afraid of me. डेरी कहता है कि आप लोग मुझे देखते हो और देखकर कहते हो ओहो ये तो कितना बुरा है, कितना बेकार है, अरे सबसे बदसूरत चीज है, बेचारा लड़का। बेचारा नहीं हूं मैं, सारे लोग ये सोचते हैं और दिखाते हैं कि वो मुझसे डरते नहीं है, पर सब डरते हैं। अरे मैं खुद डर जाता हूं जब मैं अपने आप को मिरर में देखता हूं, मैं खुद अपने आप से डरता हूं। मिस्टर लैम कहते हैं नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तू एकदम पूरा, तेरे को देखकर कोई नहीं डरता भाई, कोई नहीं डरता तुझसे, डोंट वरी। डैडी कहता है यस। अब इतने में दोनों के बीच में कॉन्वर्जेशन रुक जाती है और मिस्टर लैम कहते हैं थोड़ा सा जब ठंडा हो जाएगा मौसम तो मैं वहां से सीढ़ी लेकर आऊंगा, एक स्टिक लेकर आऊंगा, वहां पर चढ़ूंगा, क्रैब एप्पल्स तोड़ दूंगा, क्योंकि अभी ना वो एकदम से पक गए हैं और ये समय है जेली बनाने का। सितंबर अच्छा समय होता है जेली बनाने के लिए। और देखो तो ऑरेंज और गोल्डन, एकदम मैजिक फ्रूट है ये। और पता है इनको अभी फटाफट से उतार के जेली बना लो ना, ये बेस्ट होता है। तुम मेरी मदद कर सकते हो, ऐसा मिस्टर लैम कहते हैं। डेरी को गुस्सा आ जाता है। डेरी यहाँ पर ये सोच रहा है कि अभी तक उसके बारे में बात हो रही है और एकदम से टॉपिक चेंज हो गया। तो डेरी गुस्से में बोलता है व्हाट हैव यू चेंज द सब्जेक्ट फॉर? आपने आखिरकार ये सब्जेक्ट बदला क्यों? हाँ, आखिरकार अभी हम मेरे बारे में बात कर रहे थे, मेरे बारे में बात करते करते ही आपकी क्रैब एप्पल्स तक कैसे पहुंचे? लोग हमेशा ही ऐसा करते हैं, अरे पूछ क्यों नहीं लेते मुझसे, अरे पूछ क्यों नहीं लेते, बार बार प्रिटेंड क्यों करते हो जैसे कि ऐसा सच नहीं है, जैसे कि ये यहाँ पर नहीं है। अरे जब मैं तुम लोगों को अपनी तरफ देखता रहता हूं तो मैं तुम्हें देखूंगा, मैं माइंड करूंगा, तुम्हें लगता है मैं अपसेट हो जाऊंगा? अरे मेरे से पूछो, मेरे से पूछो कि मैं अपसेट हो जाऊंगा क्या, मेरे से पूछो कि मैं माइंड करूंगा क्या, पर तुम तो मुझसे आकर पूछते भी नहीं हो, तुम लोग सब मुझसे इतना डरते हो। मिस्टर लैम कहते हैं ओके ओके, पहेलियां नहीं बुझाते हैं, तुम चाहते हो कि मैं तुमसे पूछूं, पूछ लेता हूं, ठीक है पूछ लेता हूं, बोल दो तुम चाहते हो। डेरी कहता है पसंद ही नहीं है यार मुझे, मुझे मुझे तो लोग ही पसंद नहीं है, कोई भी तरीके के लोग पसंद नहीं है। मिस्टर लैम कहते हैं ठीक है मैं कहता हूं, मैं देखता हूं, मैं जब इसे देखता हूं तो मुझे ऐसा लगता है जैसे कि तुम आग में जल गए। मिस्टर लैम की बात सुन के डैडी कहता है नहीं, मैं आग में नहीं जला हूं, मेरे एक साइड पे, मेरे फेस के एक साइड पर एसिड गिर गया था और उसकी वजह से मेरा पूरा का पूरा फेस जल गया है। इस एसिड की वजह से मेरा फेस, इस एसिड ने मेरा फेस खा लिया, इस एसिड ने मुझे खत्म कर दिया और अब हमेशा ये ऐसा ही रहेगा, ये कभी भी नहीं बदलेगा। मिस्टर लैम कहते हैं नहीं नहीं ऐसा नहीं है। डैडी कहता है यार आप इंटरेस्टेड नहीं हो क्या मेरी बातों में? मिस्टर लैम कहते हैं यार देखो, तुम एक लड़के हो जो मेरे गार्डन में आए हो और ऐसे बहुत सारे लड़के आते हैं और मैं आपको बता देता हूँ कि भगवान की बनाई हुई हर एक चीज में मुझे दिलचस्पी है, हर एक चीज में। अब तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हें वहां पर क्या दिखता है? तो एकदम से ये सारी बातें सुन के डैडी को गुस्सा आ जाता है। डैडी कहता है रबिश, बकवास करते हो। मिस्टर लैम कहते हैं रबिश, अच्छे से देख, अच्छे से देख, कचरा नहीं है, देख क्या है वहां पे। डैडी को गुस्सा आता है। डैडी कहता है वहां पर घास फूस है, वीड है, और कुछ नहीं। मिस्टर लैम कहते हैं अब समझाना तू। देख कॉन्सेप्ट ना यहाँ पर परसेप्शन का है। अब कुछ लोग वहां पर उग रहे पौधों को वीड कहते हैं। अब तुम ही बताओ, एक हरा पौधा पेड़, दूसरा हरा पौधा फूल, तीसरा हरा पौधा जड़ी बूटी, और फिर ये वाला हरा पौधा जंगली प्लांट क्यों? इसको वीड क्यों बोलते हैं? ये सब कुछ नजरिए का खेल है। आखिरकार इन सब में जिंदगी ही तो है, ये सब कुछ लाइफ ही तो दिखाता है, ग्रोइंग लाइफ, जैसे कि तुम में, जैसे कि मुझ में। तो फिर ये अलग क्यों? डैरी कहता है ओ वी आर नॉट द सेम, हम सेम नहीं है। मिस्टर लैम कहते हैं क्यों, क्या फर्क है? मैं बूढ़ा हूं, तुम जवान हो, तुम्हारे फेस पर एसिड गिर गया है, मेरी एक टांग नकली है, तो हम दोनों में क्या फर्क है? हम दोनों एक जैसे ही तो हैं। तुम वहां खड़े हो क्योंकि तुम खड़े हो सकते हो, मैं बैठा हूं क्योंकि मैं खड़ा नहीं हो सकता। डैरी ये बात सुनता है और डैरी कहता है क्यों भाई, आपकी एक टांग नकली क्यों है, टिन की क्यों है?
तो इतने में डैडी की बात को सुन के वो रिप्लाई करते हैं, कहते हैं क्योंकि मेरी असली पाव जो है वो बहुत साल पहले वॉर के अंदर खराब हो गया था। लेमी लैम सम किड्स से, कुछ बच्चे मुझे लेमी लैम करके भी बुलाते हैं। क्या तुमने उनको नहीं सुना? अरे चिंता मत करो, तुम उन्हें सुन लोगे। लेमी लैम बुलाते हैं। ऐसा लगता है मुझे कि मुझे फिट भी करता है। मुझे ना इतना ज्यादा ट्रबल नहीं होता ये सुन के, लेमी लैम इतना ज्यादा परेशानी नहीं होती है। डैडी कहता है तो क्या हो गया? नहीं क्या हो गया? अच्छा, हो सकता है कि अगर आपको लेमी लैम बुलाते हैं, बच्चे आपका मजाक उड़ाते हैं, तो आप तो वैसे भी इसको कवर कर सकते हो ना। आपको क्या करना है? आपको ट्राउजर्स पहनने हैं, पैंट पहन लेनी है, और किसी को पता ही नहीं चलेगा कि आपका पाव जो है वो नकली है। हाँ, कोई ना नोटिस करेगा ना कोई देखेगा। मिस्टर लैम कहते हैं तुम सही कह रहे हो, कुछ लोग नोटिस करेंगे, कुछ लोग शायद नहीं भी करेंगे, और सारे लोग सारी दुनिया को छोड़कर मुझे ही क्यों घूरेंगे? इस दुनिया के अंदर इतनी सारी चीजें हैं जिनको हम देख सकते हैं। जैसे कि मेरा फेस, डैडी कहता है। मिस्टर लैम कहते हैं नहीं, जैसे कि क्रैब एप्पल्स, वीड्स, स्पाइडर क्लाइंबिंग अ सिल्कन लैडर और अ टॉल सनफ्लावर। इन सारी चीजों को देखेंगे यार, तेरे चेहरे को क्यों देखेंगे? डैडी कहता है ये सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें कोई मायने नहीं रखती हैं। मिस्टर लैम कहते हैं देखो ये सब कुछ रिलेटिव है, ये सब कुछ रिलेटिव है। दुनिया में हर चीज के दो पहलू हैं, एक तरफ ब्यूटी है तो दूसरी तरफ बीस्ट है। अब एक तरफ तो अगर ब्यूटी की बात कर रहा है तो दूसरी तरफ बीस्ट तो आएगा ही। बोला क्या मतलब है? तू क्या समझा मुझे बताना। डैडी कहता है अब समझा मैं, हाँ ये ब्यूटी एंड बी ओ। अरे तुम्हें क्या लगता है मुझे ये कहानी नहीं सुनाई? मुझे हर तरीके की कहानियां सुनाई गई हैं, मुझे हर तरीके की बातें बताते हैं। अरे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम बाहर कैसे दिखते हो, तुम अंदर से खूबसूरत होने चाहिए हो। ऐसे कहते हैं अरे हैंडसम इज एज हैंडसम डज, इंसान कर्मों से खूबसूरत होना चाहिए। कभी कभी आकर कहते वो ब्यूटी एंड बीस्ट वाली कहानी सुनो, उस ब्यूटी ने बीस्ट को किस किया तो इतने में वो जो बीस्ट है वो खूबसूरत प्रिंस में कन्वर्ट हो गया। मैं नहीं होऊंगा। मुझे कौन किस करेगा? मैं नहीं बदलूंगा, मुझे कौन किस करेगा? मिस्टर लैम कहते हैं हाँ सही बात है, उस वे में तो नहीं बदलेगा। बोला और मुझे कोई किस नहीं करेगा, मेरी मम्मी करती है सिर्फ, और वो भी फेस के दूसरे साइड करती है, और इसके लिए करती है क्योंकि उन्हें करना पड़ता है। माँ है मेरी इस वजह से करती है, नहीं तो शायद वो भी ना करे। बट मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई बात नहीं, कोई प्यार नहीं करता तो ना करे। डैडी की बात सुन के मिस्टर लैम कहता है कोई बात नहीं, अगर तेरे को ऐसा लगता है कि कोई तुझे किस नहीं करेगा, कोई तुझे प्यार नहीं करेगा तो तू कर लेना, क्या दिक्कत है? क्या क्या? बोला अरे यार, गर्ल्स, प्रिटी गर्ल्स, लॉन्ग हेयर, लार्ज आईज, पीपल यू लव, हाँ इतनी खूबसूरत दुनिया बनाई है, इतनी खूबसूरत लड़कियां हैं, तू ऐसा क्यों सोचता है कि कोई तुझे अप्रोच नहीं करेगा तो तू भी नहीं करेगा, तू कर लेना। तो डैडी कहता है मेरे को कौन करने देगा, कोई भी नहीं, एक भी नहीं। मिस्टर लैम कहते हैं क्या पता यार। डैडी कहता है देखो यार, बात ये है कि मैं ना कभी भी डिफरेंट नहीं दिखूंगा, मैं ना तुम्हारे जितना बूढ़ा भी हो जाऊंगा ना तब भी मैं ऐसा ही दिखूंगा, मेरा ना फेस ऐसा ही दिखेगा, आधा फेस लेकर घूम रहा हूंगा मैं। मिस्टर लैम कहते हैं ऐसा नहीं है, तू चेंज होगा, दुनिया चेंज नहीं होगी। अब देख, दुनिया तो वैसी जैसी अभी दिख रही है वैसी ही दिखेगी, पर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम तू बड़ा अलग दिखने लग जाएगा, देखना। डैडी कहता है अरे आपको दुनिया के बारे में पता क्या है? दुनिया क्या है आपके लिए? ये पुराना सा गार्डन? मिस्टर लैम कहते हैं हाँ, व्हेन आई एम श्योर, मैं जहां होता हूं वही तो मेरी दुनिया होती है। जब मैं यहां होता हूं ये मेरी दुनिया है, बट ये इकलौती दुनिया नहीं है। मैं जहां पर भी जाता हूं, जो भी जहां पे भी जिंदगी जीता हूं, बस वही मेरी दुनिया बन जाती है। डैडी कहता है बात चेंज करके, आपका पाँव दुखता है क्या? हाँ, पाँव दुखता है। मिस्टर लैम कहते हैं नहीं, टिन नहीं दुखता मेरे बच्चे, टिन में दर्द नहीं होता। डैडी कहता है पर जब आपका पाँव खराब हो गया था, जब वो निकाला गया था तब दुखा था। मिस्टर लैम ने कहा हाँ सर्टेनली दुखा था। और अब? और ये टिन कहाँ जाकर रुकता है, और अभी भी दुखता है? मिस्टर लैम कहते हैं हाँ दुखता है, वेट वेदर के अंदर काफी ज्यादा पेन होता है, और बाकी चीजें मायने नहीं रखती। डैडी कहता है ओ हाँ, ये अलग ही बात है जो मुझे सिखाई जा रही है, ये अलग ही चीज है।
उन लोगों को देखो जो लोग इतने पेन में हैं, इतने ब्रेव है कि कभी भी अपने पेन के लिए रोते नहीं है, कभी भी कंप्लेन नहीं करते, कभी भी अपने लिए सॉरी फील नहीं करते। मिस्टर लैम कहते हैं पर मैंने तो ऐसा नहीं कहा। डेरी कहता है अरे और रुको, ऐसे भी कहते हैं उन लोगों के बारे में सोचो जो तुमसे बदतर जिंदगी जी रहे हैं, जिनकी हालत तुमसे भी खराब है। ऐसे लोग जो बेचारे बिना आंखों के जिंदगी देख रहे हैं, जो सुन नहीं पा रहे, जो व्हील चेयर पे हैं, जो चल नहीं पा रहे, हाँ उन लोगों के बारे में भी तो सोचो जो बेचारे साउंड माइंड के नहीं हैं। मिस्टर लैम कहते हैं ये बात तो देख सही है ना, मतलब तू कितना भी बुरा मान ले पर ये बात तो सही है और तेरे को पता है। मिस्टर लैम कहते हैं हाँ मिस्टर लैम की बात सुन के डेरी कहता है हाँ हो सकता है कि ये बात सही है, पर इससे फेस नहीं बदलेगा, मेरा मेरा फेस थोड़ी बदल जाएगा। आपको पता है एक बार की बात है, एक औरत मेरे बाजू में से स्ट्रीट पे निकली, मैं बस स्टॉप पे था, वो दूसरी औरत के साथ थी। मैंने सुना उसने उस औरत को कहा अरे देखो ये फेस कितना गंदा है, ऐसे फेस को तो एक माँ ही पसंद कर सकती है। बोलो, ऐसा बोला उसने। हाँ, मिस्टर लैम कहते हैं तो कोई बात नहीं यार, तेरे को हर बात जो तू सुनता है उस पर यकीन करने की जरूरत थोड़ी है। मिस्टर लैम की बात सुन के डैडी कहता है पर वो क्रूअल था मिस्टर लैम, कितना क्रूअल था, कोई ऐसे कैसे बोल सकता है। मिस्टर लैम कहते हैं मे बी नॉट मेंट एज सच, हो सकता है वो ऐसा नहीं चाहती हो, वो ऐसा नहीं बोलना चाहती हो, या वो तेरी बात नहीं कर रही हो। कुछ ऐसी चीज भी हो सकती है, कोई एक ऐसी बात हो सकती है वो जो उन दोनों के बीच की बात हो, उन्हें तुम्हें कहनी ही नहीं हो, तुमने सिर्फ उन्हें ओवरहियर किया। पर मैंने सुना ना मिस्टर लैम, मैंने सुना वो मेरे बारे में बात कर रही है। तो तुमने वही सुना है पूरी जिंदगी के अंदर, तुमने सिर्फ किसी को यही कहते हुए सुना है क्या? नहीं, बहुत कुछ सुना है, बहुत कुछ सुना है मिस्टर लैम। मिस्टर लैम कहते हैं तो कान बंद कर लो अपने, ऐसी बातें सुनने के लिए कान खोलने की जरूरत ही नहीं है। मिस्टर लैम की बात सुन के डैरी कहता है आप बड़े अजीब हो, बड़ी अजीब बातें करते हो, ऐसे सवाल पूछते हो जो मेरे को समझ नहीं आते। मिस्टर लैम कहते हैं मेरे को बात करना बड़ा अच्छा लगता है, मेरे को अच्छा लगता है कि कोई मेरे पास आए, मुझसे बात करे। तुम्हें मेरे सवालों का जवाब देने की जरूरत नहीं है, इनफैक्ट तुम्हें यहाँ रहने की ही जरूरत नहीं है, दरवाजा खुला है। यस बट डेरी कहता है, मतलब डेरी अभी कुछ बोल नहीं रहा, डेरी के बीच में मिस्टर लैम कहते हैं देखो वहां पर एक हाईवे 20 का, अरे उन पेड़ों पे वहां पे, पता है लोगों का सिर्फ नजरिया है चीजों को देखने का। जैसे मान लो वो मधुमक्खियां जो वहां पे है, वो जब भिन भिनाती है, मतलब जब वो आवाज करती है तो लोग कहते हैं अरे यार मक्खियां है, भिन भिनाती है। पर जब तुम बहुत गहराई से उन्हें सुनोगे ना तो तुम्हें रियलाइज होगा कि ये गुनगुनाती है, ये भिन भिनाती नहीं है, ये मेरी बीज है ना, ये गाती है। डेरी अपनी बात को कंटिन्यू करके बोलता है हाँ मुझे यहाँ बहुत अच्छा लगता है, मुझे अच्छा लगता है, और मैं इसीलिए यहाँ पर आया था क्योंकि जब मैंने वॉल से यहाँ देखा था ना तो अंदर देखकर मुझे इतना अच्छा लग रहा था, इसीलिए मैं यहाँ आ गया। मिस्टर लैम ने कहा और अगर तूने मुझे देख लिया होता तो भी क्या तू अंदर आता? डैडी कहता है नहीं नहीं। डैडी कहता है फिर वो ट्रेसपासिंग हो जाती ना, घुसपैठी हो जाती, आपको देखते हुए घर के अंदर कैसे आता? मिस्टर लैम कहते हैं पक्का यही रीजन है? डैडी कहता है नहीं, एक्चुअली मुझे मुझे लोगों के पास होना पसंद नहीं है, मुझे पसंद नहीं है जब लोग मुझे घूरते हैं, मुझे पसंद नहीं है जब लोग मुझसे डरते हैं, मेरे को लोगों के पास में जाना पसंद नहीं है। मिस्टर लैम कहते हैं भाई तो फिर तू ऐसा कर, अपने आप को एक रूम में लॉक कर ले और फिर उसके बाद में कभी भी मत जाना वहां से। एक इंसान ने ऐसा किया भी था, वो इतना ज्यादा डरा हुआ था हर चीज से, दुनिया में हर चीज से, कि उसने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया। उसे ऐसा लगता था कि एक बस उसके ऊपर चढ़ जाएगी, कोई इंसान उसमें डेडली जर्म्स ब्रीथ करके चला जाएगा, गधा उसे लात मार देगा, उसके ऊपर बिजली गिर जाएगी, वो एक लड़की से प्यार करेगा और लड़की उसे छोड़कर चली जाएगी, वो केले के छिलके पे पाँव रखकर गिर जाएगा, लोग उसे देख देख कर हंसेंगे। तो गया रूम में जाकर लॉक किया और अपने बेड पर जाकर वहीं रह गया। टैरी ने बोला हमेशा के लिए? हाँ हाँ, हमेशा के लिए नहीं,
फिर क्या, उसके सर पर एक पिक्चर गिर गई और उसकी मौत हो गई। डैडी ने बोला क्या? बोला हाँ, देखा ऐसा। डैडी कहता है आप कुछ भी कहो, बातें बड़ी अजीब करते हो। मिस्टर लैम कहते हैं अब देखो यार, कुछ लोगों के लिए ये बातें अजीब होती हैं। डैडी कहता है ठीक है, ये बताओ आप पूरे दिन करते क्या हो? हाँ, मिस्टर लैम कहते हैं आराम से सूरज में बैठता हूँ, किताबें पढ़ता हूँ। तुम्हें लग रहा था ना ये घर खाली है। ये घर खाली नहीं है, इनफैक्ट ये अंदर पूरी तरीके से भरा हुआ है बुक्स और बाकी सारी चीजों से। टेरी कहता है पर यहाँ पर तो आपने कोई भी पर्दे ही नहीं लगा रखे। मिस्टर लैम ने कहा इसलिए क्योंकि मुझे पर्दों का शौक नहीं है। मुझे चीजों को बाहर बंद करना, अपने आप को अंदर बंद करना ये पसंद नहीं है। मैं बिना कर्टन्स के ही जीना चाहता हूँ। मुझे ना विंडोज खुली अच्छी लगती है, मुझे हवाएं सुनना बड़ा पसंद है। हाँ, डैडी कहता है हाँ, मुझे भी अच्छा लगता है। मुझे बारिश पसंद है, जब बारिश की बूंदें ऊपर गिरती है ना छत पर, मुझे वो सुनना बड़ा अच्छा लगता है। मिस्टर लैम कहते हैं चलो अच्छा है, कम से कम पूरी तरीके से बहरे तो नहीं हो तुम। हाँ, तुम सुनते तो हो, अच्छी बात है। डैडी कहता है हाँ, सुनता हूँ। जब मेरे बारे में नीचे बात होती है, जब वो लोग मेरे बारे में बात कर रहे होते हैं, कह रहे होते हैं कि भगवान जाने ये क्या करेगा। भगवान जाने ये क्या करेगा, भगवान जाने इसके साथ क्या होगा जब हम इस दुनिया में नहीं रहेंगे, इस दुनिया में ये कैसे सरवाइव करेगा, ऐसा दिखता है, ऐसे फेस के साथ में ये दुनिया में कैसे चलेगा, ऐसा बोलते रहते हैं वो मिस्टर लैम। मिस्टर लैम कहते हैं हे भगवान, तेरे दो हाथ दिए हैं भगवान ने, दो पाँव दिए हैं, आंखें दी हैं, कान दिए हैं, जीभ दी है भगवान ने, दिमाग दिया है। अरे तू जो चाहे वो कर सकता है, और अगर तू ठान ले तो तू बाकी लोगों से बेटर कर सकता है डैडी। सच में? कैसे? मिस्टर लैम कहते हैं जैसे मैं करता हूं। डैडी कहता है आपके कोई दोस्त है? मिस्टर लैम कहते हैं हंड्रेड्स हैं, पर आप तो अकेले रहते हो, इतने बड़े घर के अंदर अकेले क्या कर रहे हो अगर इतने सारे दोस्त हैं आपके तो? मिस्टर लैम कहते हैं देखो दोस्त हर जगह होते हैं, लोग आते हैं, हर इंसान मुझे जानता है, दरवाजा हमेशा खुला है, लोग आते हैं बैठ जाते हैं, मैं आग जला देता हूँ तो वहां बैठ जाते हैं, बच्चे आ जाते हैं एप्पल के लिए, पियर्स के लिए, बटर टॉफी बनाता हूँ, हनी टॉफी बनाता हूँ, उसके लिए आ जाते हैं, जैसे कि तुम आए। पर मैं तो आपका दोस्त नहीं हूँ। मिस्टर लैम ने कहा हाँ तुम हो, अभी तक तुमने ऐसा कुछ किया ही कहाँ है जो तुम्हें ये कहे कि तुम मेरे दोस्त नहीं हो। डैडी कहता है आप तो मुझे जानते ही नहीं हो, आप तो मेरा नाम तक आज तक नहीं जानते, आप ये कैसे कह सकते हो कि मैं आपका दोस्त हूँ? मिस्टर लैम कहते हैं उससे क्या फर्क पड़ेगा, क्या करूं, एक रजिस्टर लाकर लिखूं क्या, नाम पता फोन नंबर? हाँ। डैडी कहता है नहीं नहीं वो तो नहीं। तो बोला पर अगर तुम चाहो तो तुम मुझे अपना नाम बता सकते हो, अगर नहीं तो कोई बात नहीं। डैडी कहता है हाँ मेरा नाम डेरिक है, मुझे डेरिक पसंद नहीं है, आप मुझे डैडी बुला सकते हो, और अगर मैं आपका फ्रेंड बनना चाहूँ तो आपके साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं है, अगर आप मेरे फ्रेंड नहीं बनना चाहते कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं आपका फ्रेंड बनना चूज करता हूँ। मिस्टर लैम कहता है सही बोल रहे हो तुम, बट एक प्रॉब्लम है, हो सकता है कि मैं यहाँ पर वापस कभी ना आऊँ, तो मैं अपनी दोस्ती निभा नहीं पाऊंगा, क्या मैं तब भी आपका दोस्त रहूंगा? मिस्टर लैम कहते हैं हाँ वाई नॉट, क्यों नहीं रहोगे? डैडी कहता है कैसे? अरे इस दुनिया के अंदर तो हम इतने सारे लोगों को देखते हैं, इतने सारे लोगों से बात करते हैं और गुजर जाते हैं, वो सारे लोग कोई हमारे दोस्त थोड़ी होते हैं। मिस्टर लैम ने बोला तो फिर क्या होते हैं? दुश्मन भी तो नहीं होते। अरे वो सिर्फ लोग होते हैं मिस्टर लैम। मिस्टर लैम कहते हैं लोग सिर्फ लोग कभी नहीं होते। हाँ, कुछ ऐसे लोग हैं जिनसे मैं नफरत करता हूँ मिस्टर लैम। मिस्टर लैम कहते हैं नहीं 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 नहीं, ये कभी मत करना, इस दुनिया के अंदर नफरत कभी मत करना। एसिड ने सिर्फ तुम्हारा फेस जलाया है, नफरत तुम्हें अंदर से पूरा जला देगी। जैसे शायद वॉर ने मेरी सिर्फ टांग जलाई, मेरे मेरी मेरा मेरा पाँव खत्म किया, वॉर एक्चुअली अंदर से उसकी नफरत की आग आपको अंदर से पूरा जला देती है। डैडी कहता है आप नहीं समझोगे, मैं जब घर आया था तो किसी पर्सन ने बोला बोला कि अरे इसको घर क्यों लेकर आए,
इसको हॉस्पिटल में ही क्यों नहीं छोड़ दिया इसके जैसे लोगों के साथ। उन्होंने बोला वो ऐसा सोचती हैं जैसे कि ब्लाइंड पीपल only ought to be with other blind people and idiot boys with idiot boys। ऐसे लोग जो देख नहीं सकते उन्हें उनके साथ ही रहना चाहिए जो देख नहीं सकते। ऐसे लोग जो जो अच्छे से सोच नहीं सकते, साउंड माइंड वाले नहीं है, उनको उनके साथ ही रहना चाहिए जिनका साउंड माइंड नहीं है। इस्लाम कहते हैं ये कैसी दुनिया होगी, इसका मतलब क्या, मेरे पास पाँव नहीं है तो मेरे को भी उनके साथ रहना चाहिए जिनके पाँव नहीं है। टेरी कहता है हाँ, बोला ऐसी कैसी दुनिया बनाएंगे हम, ऐसा कैसा सेग्रीगेशन चल रहा है। टेरी कहता है वो सही तो कह रही है, कम से कम एक जैसे लोग एक साथ रहेंगे तो कम से कम कोई घूरेगा तो नहीं। पर मिस्टर लैम कहते हैं तेरे को ये किसने कहा कि तू और एक दूसरा इंसान जिसका भी फेस जल गया है वो सेम है। देयर इज सिर्फ एक ट्रेट कॉमन होने से तुम सेम नहीं हो जाते। भगवान ने हर इंसान को स्पेशल बनाया है, तू स्पेशल है, तो ये मत सोच कि तू भी किसी के जैसा ही है। समझ में आया। टेरी कहता है एक मिनट ये सारी बातें आप बनाते कहाँ से हो, हाँ इतनी प्यारी प्यारी ऐसी बातें आप कर कैसे लेते हो। मिस्टर लैम कहते हैं वॉचिंग लिसनिंग थिंकिंग, देखता हूँ, सुनता हूँ, सोचता हूँ। डेरी कहता है पता है मुझे ऐसी एक जगह चाहिए जैसे कि ये गार्डन है, और मुझे एक ऐसा घर चाहिए जिसके अंदर कर्टन्स ना लगे हो। मिस्टर लैम कहता है दरवाजा हमेशा खुला है। टेरी कहता है पर ये तो मेरा नहीं है। मिस्टर लैम कहते हैं अरे हर एक चीज तेरी है अगर तुझे चाहिए तो, अगर तुझे चाहिए और मन बना ले तो हर एक चीज तेरी है, और मेरी चीज तो हर इंसान की है। तो मैं यहाँ वापस आ सकता हूँ। मिस्टर लैम ने कहा जी हाँ, अगर तेरा मन हो तो तू वापस आ सकता है, बट एक चीज याद रखना यहाँ पर बाकी लोग भी होंगे। ओ, पर तुझे उससे क्या, हाँ तू वापस आ जाना, इससे तुझे रुकना नहीं चाहिए, तुझे इसको ज्यादा माइंड नहीं करना चाहिए। नहीं मिस्टर लैम, मेरा यहाँ होना बाकी लोगों के लिए खराब होगा। मैं तो माइंड नहीं करूंगा पर वो माइंड करेंगे। वो जब यहाँ पर आएंगे मेरे फेस को देखेंगे तो शायद भाग जाएंगे। मिस्टर लैम, मेरे चक्कर के अंदर आप अपने सारे के सारे फ्रेंड्स खो दोगे। मिस्टर लैम कहते हैं देखो भाग सकते हैं, नहीं भी भाग सकते, ये रिस्क तो देख तेरे को लेना पड़ेगा। और रही बात फ्रेंड्स खोने की, आई एम नॉट मूव्ड, या ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं होगा। टेरी कहता है नो। बोला देख बेटा, जब मैं जाता हूँ सड़कों पे तो बहुत सारे बच्चे हैं जो चिल्लाते हैं ले मी लैम करके बुलाते हैं, मेरा मजाक उड़ाते हैं क्योंकि मेरा मेरा जो पाँव है वो नकली है। फिर वही बच्चे यहाँ पर आ जाते हैं और एप्पल और पियर्स चुराते हैं, मैं भी उन्हें दे देता हूँ, कभी कभी मैं उन्हें हनी की टॉफी बनाकर दे देता हूँ। ये गेम है जो हम खेलते रहते हैं, मालूम है क्यों, क्योंकि मैं उनसे नहीं डरता और वो मुझसे नहीं डरते। मिस्टर लैम उसे ये समझाना चाहते हैं कि ये डर जो है ये तेरे मन में है, लोगों के मन में तो ये बाद में पनपेगा, पहले तू अपने मन से तो हटा। इसके बाद क्या, इसके बाद में डेरी कहता है क्या आपका पाँव वॉर में खराब हो गया था क्या। मिस्टर लैम कहते हैं हाँ, वॉर के अंदर ही मेरा पाँव खराब हो गया था। डेरी कहता है तो फिर आप लैडर पे कैसे चढ़ोगे और क्रैब एप्पल्स कैसे तोड़ोगे। मिस्टर लैम कहते हैं अरे ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो मैंने इतने सालों में अकेले रह रह के सीख ली है। साल लगते हैं, टाइम लगता है थोड़ा, पर सीख जाते हैं। डेरी कहता है पर अगर आप गिर गए और आपकी नेक टूट गई, आप घास पर गिरे होगे, आप मर जाओगे और कोई आपको संभालने भी नहीं आएगा। मिस्टर लैम कहते हैं तुम सही कह रहे हो, ऐसा हो सकता है, आपने कहा था ना मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, चलो मुझे आपकी मदद करने दो। मिस्टर लैम कहते हैं ठीक है, अगर तुम चाहो तो मेरी मदद कर सकते हो। पर डेरी कहता है एक प्रॉब्लम है, मेरी मम्मी को ये नहीं पता है कि मैं कहाँ पे हूँ, मेरी मम्मी जानना चाहेगी कि मैं कहाँ पे हूँ, मैं उन्हें कैसे बताऊँ। बोला हाँ सही बात है, लोग चिंता तो करते हैं, ऐसा करो तुम वापस जाकर बताकर आ जाओ। मिस्टर लैम की बात सुन के डेरी कहता है इट्स 3 माइल्स, 3 मील दूर है, इतनी दूर भागकर वापस कौन आएगा। मिस्टर लैम कहते हैं इतनी अच्छी शाम है और तेरे को तो भगवान ने पाँव भी दिए हैं। डेरी कहता है अगर मैं एक बार घर चला गया ना तो मैं वापस नहीं आ पाऊंगा। तो मिस्टर लैम कहते हैं चल झुट्टा, एक बार तू घर चला गया ना तो तू खुद ही वापस यहाँ पर नहीं आएगा।
डैडी कहता है आपको पता नहीं है मैं क्या कर सकता हूँ और क्या नहीं। मिस्टर लैम ने बोला ये बात तो सही है, क्योंकि सिर्फ तू ही जानता है कि तू क्या कर सकता है और क्या नहीं। इफ आई चोज, एग्जैक्टली, अगर तू चुन ले तो तू कुछ भी कर सकता है। मुझे हर चीज नहीं पता है यार, मैं तुझे हर चीज नहीं बता सकता हूँ। पर वो तो बताते हैं, तो तुम्हें माननी पड़ती है क्या? डैडी ने कहा हाँ, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है कि मुझे क्या चाहिए, इसके लिए मुझे जो भी मेरे मॉम डैड बताते हैं मैं वही कर लेता हूँ। और मुझे पता नहीं है, मुझे बस कुछ स्पेशल चाहिए, कुछ ऐसा जो सिर्फ मेरा हो, जैसे कि ये गार्डन। पर मुझे पता नहीं है कि मेरे लिए वो स्पेशल चीज क्या है मिस्टर लैम। मिस्टर लैम कहते हैं यू कुड फाइंड आउट, तो ढूंढ लेगा, डोंट वरी। कैसे मिस्टर लैम? मिस्टर लैम कहते हैं वेटिंग, वॉचिंग, लिसनिंग। थोड़ा रुक, थोड़ा देख, थोड़ा सुन यार। अच्छा एक बात बता, यहाँ पर बैठा है या फिर वहां पे जा रहा है? मुझे मेरे 20 को देखना है। डैडी कहता है अच्छा एक बात बताओ, वो जो बाकी लोग यहाँ पर आते हैं, क्या वो आपके पास में आके आपसे बात करते हैं, आपसे चीजें पूछते हैं? तो मिस्टर लैम कहते हैं हाँ कुछ लोग आते हैं कुछ नहीं। अगर कुछ लोग मुझसे बात नहीं करते तो मैं उनसे कर लेता हूँ, मैं उनसे सवाल पूछ लेता हूँ, अच्छा लगता है मुझे सीखना। डैडी कहता है मेरे को तो यकीन ही नहीं होता कि यहाँ पर कोई आता है। मुझे तो लगता है कि यहाँ पर कोई नहीं आता, आप यहाँ अकेले रहते हो, मिजरेबल कंडीशन में रहते हो, और आपको कुछ हो भी जाएगा तो भी कोई किसी को फर्क नहीं पड़ेगा, आपका यहाँ पर कोई नहीं है। मिस्टर लैम कह रहे हैं यार तेरे को जैसे सोचना है वैसे सोच। डैडी कहता है ठीक है बताओ, कुछ नाम बताओ यहाँ पर आने वाले लोगों के। मिस्टर लैम कहते हैं नामों में क्या रखा है, टॉम, डिक और हैरी। हाँ चलो अब मैं जा रहा हूँ 20 के पास में। डैडी कहता है मुझे लगता है आप पागल हो गए हो मिस्टर लैम, मुझे लगता है कि आप थोड़े खिसके हुए हो। हाँ मिस्टर लैम कहते हैं अच्छा बहाना है, अच्छा बहाना है। अरे किस चीज का बहाना? अरे अच्छा बहाना है यहाँ नहीं आने का, जैसे तुम्हें ऐसा लग रहा है कि लोगों का ये बहाना होगा कि तुम यहाँ हो नहीं आने का। डैडी कहता है आप बाकी लोगों के जैसे हो, तुम आप कुछ भी कहकर चले जाते हो, आप मेरे फेस के लिए सॉरी फील नहीं करते, इनफैक्ट आप मेरे फेस को देखकर डरते हो। मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर आप डरते नहीं हो तो आपको ऐसा लगता है कि मैं बदसूरत हूं, एक डेविल के समान। ऐसा ही लगता है ना आपको? मिस्टर लैम कुछ जवाब नहीं देते। मिस्टर लैम जा चुके हैं अपने 20 के पास। डैडी को क्विक रियलाइजेशन होता है और वो कहता है नहीं, आप बाकी लोगों जैसे नहीं हो, आई लाइक इट हियर, और मुझे अच्छा लगता है यहाँ पे। तो खड़ा हो जाता है और कहता है आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूं, बट आई विल कम बैक, पर मैं वापस आऊंगा। यू सी, यू वेट, देखना, इंतजार करना, भाग सकता हूं मैं, पाँव है मेरे पास में। और वो वहां से भाग जाता है। मिस्टर लैम अपने आप से बात कर रहे होते हैं और कहते हैं हाँ सब यही कहते हैं, आई विल कम बैक, पर कोई नहीं आता, कभी नहीं आता, कोई भी वापस आता ही नहीं है। डैरी के घर का सीन आ गया है, सीन नंबर 2, जहां पर डैरी अपनी मम्मी को बताता है कि वो मिस्टर लैम के साथ था और अभी वापस वहीं जा रहा है। तो उसकी मम्मी कहती है अरे तेरे को क्या लगता है, मेरे को पता नहीं है उनके बारे में, मैंने कुछ सुना नहीं है। डैरी अपना सीखा हुआ ज्ञान यहाँ पर झाड़ने लगता है। अरे सब कुछ जो सुनती हो उस पर यकीन मत किया करो मम्मी। मम्मी कहती है अरे मेरे को सब लोगों ने चेतावनी दी है, हम लोग यहाँ पर 3 महीने तक भी नहीं रुके हैं, इतने में भी बहुत सारे लोगों ने मुझे ये समझा दिया है कि वो इंसान अच्छा इंसान नहीं है, तुझे वहां पर जाने की जरूरत नहीं है। डैडी कहता है अरे किस बात से डर रहे हो, और है कौन वो, क्या लगता है वो कौन है? वो बेचारे एक बूढ़े से आदमी हैं जिनका पाँव वॉर में खराब हो गया था, वो बड़े से घर में रहते हैं जिसमें कर्टन्स नहीं है, जिसका एक गार्डन है, और मैं वहां जाना चाहता हूँ, बैठना चाहता हूँ, सुनना चाहता हूँ और देखना चाहता हूँ। मम्मी बोलती है क्या सुनना है तुझे? डैडी कहता है मेरे को 20 को गाते हुए सुनना है, मुझे उनको बात करते हुए सुनना है। मम्मी कहती है और वो क्या कहना चाहते हैं तुझसे? हाँ ऐसी कौन सी बात है जो वो कहेंगे तुझे? डैडी कहता है ऐसी चीजें जो मैटर करती है, ऐसी चीजें जो कभी किसी ने मुझसे नहीं कही, ऐसी चीजें जिनके बारे में मैं सोचना चाहता हूं। उसकी मम्मी कहती है ठीक है तो ऐसा कर, यहीं पर रुक जा और यहीं पर रुककर अपनी सारी थिंकिंग कर ले, तो यही ठीक है, समझ में आई?
वहां जाने की जरूरत नहीं है। टेरी कहता है आई हेट इट हियर, नफरत है मुझे यहां से, नहीं रुक सकता मैं यहाँ पे। उसकी मम्मी कहती है कोई बात नहीं, माफ कर रही हूं तुझे, एक आखिरी बार। समझती हूं मैं, तेरे चेहरे पे ये जो है ना, इसकी वजह से तेरी जुबान पे कोई कंट्रोल नहीं रहता। तू इतना फ्रस्ट्रेटेड है कि तू कुछ भी बोल देता है। माफ कर देती हूँ तुझे, अगली बार मत करना ऐसा। टेरी अब यहाँ पे इस पैराग्राफ में डेरी में वो बदलाव आया है जिसका आप और हम इंतजार कर रहे थे। डेरी कहता है अरे इट्स गॉट नथिंग टू डू विथ माय फेस, मेरे फेस से इसका कोई लेना देना नहीं है, मैं कैसा दिखता हूं इससे कोई लेना देना नहीं है, मुझे फर्क भी नहीं पड़ता है इस बारे में, ये इंपॉर्टेंट नहीं है मम्मा। इंपॉर्टेंट ये है कि मैं क्या सोचता हूं, मैं क्या फील करता हूं, मैं क्या देखना चाहता हूं, क्या खोजना चाहता हूं, क्या सुनना चाहता हूं। और मैं जा रहा हूं उनकी हेल्प करने उन क्रैब एप्पल्स के साथ, सिर्फ इसलिए ताकि चीजों को देख सकूं, सुन सकूं, पर मैं जा रहा हूं। मम्मी बोलती है चुपचाप रुक जाइए, तू कहीं नहीं जाएगा। ना 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 मम्मा, कि अब अगर मैं वापस वहां नहीं गया ना तो मैं इस दुनिया में कभी कहीं नहीं जा पाऊंगा। और वो भागता है दरवाजा फेंक के और कहता है और मुझे पूरी दुनिया चाहिए मम्मा, मुझे पूरी दुनिया चाहिए। और भागते भागते वो पहुंच जाता है मिस्टर लैम के गार्डन में और सीन 3 आ जाता है। मिस्टर लैम जो कि यहाँ पे आराम से एप्पल तोड़ रहे हैं, दैट्स गॉट इट। और फिर वो और एप्पल तोड़ रहे हैं, नीचे और एप्पल फेंके जा रहे हैं, दैट्स इट। और जैसे ही वो ऐसे करते हैं उनके पीठ के बल वो जो लैडर है वो पीछे शिफ्ट हो जाती है और वो गिर जाते हैं। इस टाइम पे डेरी गार्डन का दरवाजा खोलता है और वो हाफरा होता है। वो हाफते हाफते कहता है यू सी आई केम बैक, यू सेड आई वुडंट, आपने कहा था ना मैं नहीं आऊंगा, पर मैं वापस आ गया। उन्होंने कहा था मैं नहीं आऊंगा, बट मैं आ गया। मैं आना चाहता था, मैं आना चाहता था यहाँ पे मिस्टर लैम। मिस्टर लैम, मिस्टर लैम, क्यों क्यों मिस्टर लैम। और वो मिस्टर लैम को नील करता है और अपने अपने गोदी में रख लेता है। इट्स ऑल राइट, यू फेल, आई एम हियर मिस्टर लैम, इट्स ऑल राइट। और एकदम से शांति हो जाती है। आई केम बैक, ले मी लैम, आई डिड कम बैक। और वो रोने लग जाता है। वो कहता है मिस्टर लैम आपने कहा था कि मैं नहीं आऊंगा, मिस्टर लैम आपने कहा था मैं नहीं आऊंगा, उन्होंने कहा मैं नहीं आऊंगा, पर मैं आना चाहता था। देखो मैंने कहा था ना मैं जो करना चाहता हूँ मैं करके रहता हूँ, देखो मैं आ गया, देखो मैं आ गया, मिस्टर लैम मैं आ गया, मिस्टर लैम मैं आ गया, देखो ना मिस्टर लैम, उठो ना मिस्टर लैम, मैं आ गया। और वो रोने लग जाता है क्योंकि मिस्टर लैम उसकी बात में नहीं उठते हैं। मिस्टर लैम अनकॉन्शियस वहां पर लेटे हुए हैं, 14 साल का डेरी उनको संभाल रहा है और साथ में ये उम्मीद रख रहा है कि वो उठ जाएंगे, बट मिस्टर लैम नहीं उठते हैं और प्ले का एंड हो जाता है। आई पर्सनली विश कि काश मिस्टर लैम उस डायलॉग को देख पाते, उस सीन को देख पाते जो कि यहाँ पर हुआ, जब मिस्टर लैम के बारे में मिस्टर लैम ने जो ट्राई किया उस बच्चे में बदलाव लेकर आने का, वो बदलाव वहाँ देखने को मिला। काश मिस्टर लैम ये देख पाते कि वो कैसे अपनी मम्मी से इस बारे में बात कर रहा है कि उसके लिए उसका फेस इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर कुछ मायने रखता है तो ये मायने रखता है कि वो क्या सोचता है, क्या सोचना चाहता है, क्या करना चाहता है, वो सुनना चाहता है, वो देखना चाहता है। अब उसका फेस उसके लिए मायने नहीं रखता। काश मिस्टर लैम भी ये देख पाते कि डेरी वापस आया था। हाँ शायद बहुत सारे लोग उसने प्रॉमिस करते हैं और वापस नहीं आते, पर डेरी वापस आया था। इसके साथ में कंप्लीट हो जाता है आपका चैप्टर ऑन द फेस ऑफ इट। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर, बहुत ही इमोशनल चैप्टर, बहुत कुछ सिखाने वाला चैप्टर।
एक चैप्टर जो ये सिखाता है कि किस तरीके से हम लोग कभी कभी, हाँ, स्पेशली एबल्ड लोगों को बहुत आइसोलेट कर देते हैं, इतना आइसोलेट करते हैं कि उनकी दुनिया तो बहुत ही छोटी हो जाती है। किस तरीके से वो लोग फील कर रहे होते हैं, कैसे हम जाने अनजाने में उन्हें फील करा रहे होते हैं। ये चैप्टर हमें बताता है कि हमारी प्रॉब्लम्स तो शायद बहुत छोटी है, इस दुनिया में बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। ये चैप्टर हमें एक नज़रिया देता है, एक परसेप्शन देता है चीज़ों को देखने का। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट थीम्स है इस चैप्टर के, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर। टाइटल से बनते हैं इसके क्वेश्चन, तो ज़रूर टाइटल जस्टिफिकेशन करके जाना है, एंड दैट्स इट। सो बच्चों, आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो हमारे संकल्प इंग्लिश बैच में भी, जहाँ पर मैं आपको पूरा लाइव कंप्लीट करा रही हूँ इंग्लिश का सिलेबस, मॉक पेपर्स के साथ में, आपके ई बुक्स के साथ में। बहुत मज़ा आने वाला है, वहाँ पे नोट्स, प्रैक्टिस सेट सब मिलने वाला है। सो बिल्कुल हमसे जुड़ना ना भूलें। नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर क्लिक करो, SDC18 मेरा कोड है, उस कोड को अप्लाई करो और आ जाओ हमारे संकल्प बैच में हिस्सा बन जाओ, हमारे संकल्प बैच का, जहाँ पर हम बोर्ड्स फोड़ने वाले हैं। ठीक है, इस चैनल के साथ भी जुड़े रहो, लाइक कर दो वीडियो को, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करो इसी तरीके के और वीडियोस के लिए। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय, टेक केयर।